आज आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं जो कि एपी सिंह के हवाले से कि एपी सिंह जो कि एक भारत के जाने माने वकील है, जो एक भारत के एक जाने माने अधिवक्ता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, वो बहुत ही जल्द यानी कि जो नेक्स्ट सीजन आएगा उसके अंदर वो बिग बॉस में जाने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर दोस्तों आपको दे रहा हूं जो कि भारत साइड से सुनने को मिली है। बहुत बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर जो कि बिग बॉस में नेक्स्ट में सीजन के अंदर अब एपी सिंह बिग बॉस में जाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की जो मैंने खबर आपको दी ये बहुत बड़ी बिग अपडेट है जो कि मुझे भारत साइड से मिली है। दोस्तों दूसरी तरफ हम शुरू से लेकर अब तक बात कर रहे हैं सीमा हैदर केस, गुलाम हैदर केस, जो कि गुलाम हैदर भाई के 4 मासूम बच्चे हैं, हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं और उन्हीं के लिए जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। और इंशाअल्लाह जब तक गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को नहीं मिल जाते हम इस आवाज़ को जारी रखेंगे, इस जद्दोजहद को। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एपी सिंह जो कि इस केस के अंदर बहुत खतरनाक किस्म का, बहुत घटिया किस्म का, बहुत बदतरीन किस्म का किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों आपको मैं बताता चलूं एपी सिंह और सीमा और सचिन नेत्रपाल ये कानून के शिकंजे में बहुत बुरी तरीके से अब ये फंस चुके हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, किस तरीके से इस केस से मामले से। तो दोस्तों जिस तरीके से मोमिन मलिक सर ने हरजाने के जो नोटिस दिए थे स्टार्ट के अंदर, उसके साथ ये भी कहा था कि 30 दिन के अंदर अगर ये अदालत से रुजू कर लेते हैं तो इसके मुताबिक इनको फिर कुछ तखफीफ की जाएगी, कुछ सजा कम की जाएगी। मगर दोस्तों ये अपनी हठधर्मी पर कायम है, हठधर्मी पे अड़े हुए हैं और मस्जिद जो है इनके जो गिर गए वो घेरा बहुत तंग होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं जैसे कि रघुपुरा पुलिस तो एपी सिंह की खरीदी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से सचिन ने इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन कमीशन का जो धज्जियां उड़ाई, जिस तरीके से वो जाके वीडियो बनाता रहा और आते के साथ उसने अपलोड की, तो हमारे कुछ बहन भाइयों ने वो रिकॉर्डेड तौर पर रख लिया है। और उस बारे में जब रघुपुरा पुलिस को कॉल करके पूछा गया तो दोस्तों सवाल करते के साथ ही पुलिस ने जवाब दे दिया कि नहीं, बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। तो दोस्तों जो रिपोर्ट थी वो 100% सही थी, क्योंकि सचिन मीना ने बिल्कुल कानून की धज्जियां उड़ाई, इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ाई और उसने वीडियो अपलोड की। और दोस्तों अब आपके इल्म में कि जिस तरीके से गुलाम हैदर भाई बहुत ही जल्द भारत आने वाले हैं, तो अब वो नए नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। रोजाना बिला नागा एपी सिंह के थ्रू जो स्क्रिप्टेड चीजें सीमा को दी जाती हैं, सीमा वही पढ़कर सुना देती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं ये जो सीमा का भाई बना हुआ है एपी सिंह, अगर ये वाकई भाई होता तो ये इसको सही राह देता, सही सलाह देता, सही मशवरा देता, ना कि इसको ये गड़वाया जा रहा है बल्कि और इसका गले में फांसी का फंदा पहनाया जा रहा है। रोजाना झूठ बुलवा के, रोजाना नया नाटक करवा के, रोजाना नए मामला करा के ये उल्टा सीमा हैदर को दिन ब दिन समझ लें कि मट्टी के अंदर दबा रहा है। अगर ये सही भैया होता तो उसको ये अच्छा सलाह देता, अच्छा मशवरा देता। दोस्तों आपको एक और बात बताता चलूं, जिस तरीके से ये सीमा हैदर के बारे में इतनी बातें करता है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, तो इन्होंने कभी अपनी बहन तो दिखाई नहीं, कभी अपनी बहन के बारे में तो कोई अच्छी शब्द कहे नहीं, कभी अपने बहन के मामला तो हमें नहीं बताया कि इनकी बहन क्या है और क्या नहीं। कभी अपनी बहन को मिलाओ ना। सीमा हैदर इसको तुम बहन मानते हो, उसको तुम उसका डांस भी देख रहे हो, उसको तुम नचवा भी रहे हो, उसको तुम शुभ देसी की भी बोल रहे हो, ठीक है, तुम जो है उसके बारे में उल्टी सीधी बातें भी कर रहे हो, दुनिया को ये भी बता रहे हो कि रात के 12 बजे जो होता है वो उससे दीवारें नहीं टूटती, उससे खिड़कियां नहीं टूटती। तो आप अपनी बहन के बारे में भी ये शब्द कहते होंगे मेरे ख्याल से। तो मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि जिस तरीके से एपी सिंह ने लास्ट वाले बयान के अंदर ये कहा कि मोमिन मलिक द्वारा एक लफ्ज ये भी कहा गया कि सीमा मेरी गर्लफ्रेंड है, तो उसको एपी सिंह ने इतना नेगेटिव लिया कि क्या सीमा मेरी गर्लफ्रेंड है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि वो जो शाहिद भाई के कहने के मुताबिक कोई सवाल था, तो वो नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मोमिन मलिक सर को आवाज थोड़ी लेट पहुंच रही थी और सही से सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि शाहिद भाई ने सवाल कुछ और किया, उनको ऐसा सुनाई दिया कि आपको क्यों ऐसा बुरा लगता है सीमा के बारे में, जब वो के सवाल वो कुछ और पूछना चाह रहे थे। तो बाय मिस्टेक
मोमिन मलिक सर को सुनाई कुछ हो दिया, तो मोमिन मलिक सर ने कहा मेरे को क्यों, कोई सीमा मेरी गर्लफ्रेंड है क्या, मुझे बुरा लगेगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता चलूं, जो मोमिन मलिक सर ने कहा था वो एक सवालिया था, वो एक सवालिया निशान था, क्या सीमा मेरी गर्लफ्रेंड है। तो उस पे एपी सिंह साहब को इतना बुरा लगा, तो उन्होंने जो है ना बोलने कि मैं पूरी रात सोया नहीं, मैं पूरी रात सोया नहीं कि मोमिन मलिक सर ने कहा क्या सीमा मेरी गर्लफ्रेंड है। तो दोस्तों, ये घटिया वकील, ये बेगैरत वकील, ये कमीना वकील, जो सीमा के बारे में मोमिन मलिक सर ने सिर्फ इतना कहा कि क्या सीमा मेरी गर्लफ्रेंड है, तो इसको पूरी रात नींद नहीं आई। ठीक है, ये कहता है कि मैंने बहन बनाई है। अरे बेगैरत के बच्चे, जिसकी ये सगी बहन है, जिन दो बहनों की, रीवा की सुमेरा की ये सगी बहन है, तो उनकी क्या हालत होगी। तू बेगैरत झूठ बोलता है कि तेरे को पूरी रात नींद नहीं आई मोमिन मलिक सर के कहने पे। तो जिसकी बीवी को तू लेके बैठा हुआ है, जिसके मासूम मासूम 4 बच्चों को तू लेके बैठा हुआ है, और तू कहता है कि मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई। तू जिनके 4 बच्चों को लेके बैठा हुआ, तूने कभी उनके बारे में सोचा कि उस बेचारे का क्या हाल होगा। मैं गुलाम हैदर को पर्सनली तौर पे जानता हूँ। गुलाम हैदर के सामने अच्छे से अच्छा खाना भी रख देना दोस्तों, तो वो खाता नहीं, उससे खाया नहीं जाता है, उससे खाना उसके गले से उतरता नहीं है, वो इतना परेशान रहता है। वो बात करते 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 खो जाता है, वो भूल जाता है कि क्या बात हुई थी क्या नहीं हुई थी। कोई उसको अच्छा बोले तब भी उसको अच्छा बोलेगा, कोई उसको बुरा बोले तब भी उसको अच्छा बोलेगा, उस बेचारे को कुछ समझ। और आए दिन जो एपी सिंह सीमा से कहलवाता है, गालियां दिलवाता है, जिस तरीके से सीमा कहती है कि मैं तो गुलाम हैदर को कुत्ता कहूंगी, कुत्ता। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, नंबर 1 की पहली बात तो ये है कि कुतिया तो ये खुद है, हमारी पाकिस्तानी कुतिया। और दूसरी बात ये कि इसको ये चीजें भी सीमा से कहलवाई जाती कि अब तुमने ऐसा कहना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सब कुछ जो कहलवाया जाता है, ये एपी सिंह के द्वारा क्या कहलवाया जाता है, ताकि गुलाम हैदर भाई की साइड से कुछ अपशब्द भाषा का प्रयोग हो और उसको जो है निशाना बना के, उसको जो है मुद्दा बना के कोर्ट में किसी किस्म का पेश किया जाए कि देखें किस तरीके से गुलाम हैदर गाली दे रहा है, गलोच दे रहा है, गाली गलोच कर रहा है। तो दोस्तों, ये इनकी साजिश इंशाल्लाह कभी भी कामयाब नहीं होगी। और दोस्तों, मैं आपको फिर बता चलूं एंड में कि भारत के अंदर जो भी शख्स इस तरीके के ओछापन करता है, ज्यादा अपने आप की जो है टीआरपी वसूल करने की कोशिश करता है, तो वो फिर जो है हम देखते हैं कि उसको वो बिग बॉस में सलमान खान साहब जो होस्ट है, वो बिग बॉस में चले जाता है। तो दोस्तों, एपी सिंह का जो मकसद है, वो हमें लगता है कि वो बिग बॉस में जाना चाहता है, वो बिग बॉस में जाना चाहता है। जो मामला हमें नजर आते हैं कि अब ये नेक्स्ट सीजन में बिग बॉस में होगा, क्योंकि जिस तरीके के ओछेपन हटकंडे इस्तेमाल कर रहा है, टीआरपी बटोर रहा है, रोजाना कैमरों की जीनत, मीडिया की जीनत बनने की कोशिश कर रहा है, रोजाना नई नई हरकतें कर रहा है, रोजाना नए नए झूठ बोल रहा है, कभी बंदर बना हुआ है, कभी कुत्ता बना हुआ है। तो इसका मतलब हमें यही लगता है कि अब ये बिग बॉस के अंदर नजर आएगा बहुत ही ज्यादा मेरे को। तो दोस्तों, आप सबसे इल्तमास करता हूँ, आप सबसे इल्तिजा करता हूँ कि गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट करते रहिए, गुलाम हैदर भाई के बच्चों की आवाज बने रहिए। तो जब तक के लिए इजाजत, अल्लाह।